स्वामी अतुलानंद रचना परिषद के सम्मानित सचिव श्रीमान राहुल सिंह जी, इस समारोह में उपस्थित कैंट की विधायिका सम्माननीय श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव जी, धानापुर के विधायक श्री सुशील सिंह जी, हमारे मित्र डॉक्टर राम बहादुर सिंह जी, श्री विवेक सिंह जी, समिति के सभी सम्माननीय पदाधिकारीगण, विद्यालय की प्राचार्य महोदया, विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक, समारोह में उपस्थित विभिन्न महाविद्यालयों एवं विद्यालयों के प्राचार्यगण, सभी सम्मानित अभिभावकगण, देवियों, सज्जनों, विद्यार्थी बहनों एवं भाइयों, मुझे इस विद्यालय के 37वें वार्षिक समारोह में आपके बीच उपस्थित होकर अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। डॉक्टर राज सिंह जी को की पुण्य स्मृति को मैं प्रणाम करता हूं। मेरा उनसे परिचय सन 1974 में हुआ था, जब मैं इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद या परीक्षा में सम्मिलित होने के बाद ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जाम देने के लिए बनारस आया था और लहुरा बीर के बगल में एक बनारस कोचिंग चला करती थी। 10 दिनों तक मैंने उस कोचिंग में पढ़ाई की थी और मुझे सौभाग्य है कि डॉक्टर राज सिंह जी से केमिस्ट्री मैंने पढ़ी थी। मैं गांव से पढ़ करके आया था, हिंदी में ही हमारे यहाँ पढ़ाई होती थी। सामान्यतया गणित के जो प्रश्न थे उन्हें समझने में दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री अंग्रेजी माध्यम से न पढ़ने के कारण परीक्षा में मुझे कठिनाई थी। आज इस समारोह में मैं कह सकता हूं कि अगर IIT BHU में विद्यार्थी बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ तो उसमें डॉक्टर राज सिंह जी का आशीर्वाद और सहयोग भी मुझे प्राप्त था। वो एक महत्वपूर्ण पड़ाव था मेरे जीवन में और इसके कारण मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिकी संस्थान का विद्यार्थी बन सका। वास्तव में इस शिक्षण संस्थान ने केवल वाराणसी में नहीं, अपितु मैं मानता हूं कि इस पूरी उत्तर प्रदेश में अपना एक प्रमुख स्थान बनाया है। मूल्यों पर आधारित शिक्षा क्या होगी, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण डॉक्टर राज सिंह जी ने और अभी के जो संचालक हैं उन लोगों ने प्रस्तुत किया है। वास्तव में शिक्षा इस देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन का एक माध्यम है। कम विद्यालय हैं जहां मूल्याधिष्ठित शिक्षा पर बल दिया जा रहा है और एक प्रमुख विद्यालय है जिसने अपने केंद्र बिंदु में मूल्यों को रखा है, भारतीय संस्कृति को रखा है। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत पहले ये बात कही कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मेन, और मुझे लगता है कि शायद इसी से प्रेरणा लेकर के डॉक्टर राज सिंह जी ने इस विद्यालय को यहां तक पहुंचाया है। पिछला वर्ष मैं मानता हूं कि इस देश की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्योंकि 2-3 वर्ष पहले जब देश दुनिया के 200 प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं का नाम लिया जाता था तो दुर्भाग्य से हमारे देश के किसी शिक्षण संस्थान का नाम उसमें शामिल नहीं था। पिछले वर्ष ये प्रसन्नता की बात है हम सबके लिए कि 2 शिक्षण संस्थाओं ने देश के उसमें अपना स्थान बनाया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर
जिसने 147वां स्थान उसमें बनाने का गौरव हासिल किया, और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली 179th 179वां स्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली को प्राप्त हुई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई 202वें स्थान पर थी। आज पूरे देश को और समाज को मुझे लगता है कि एक ऐसा विषय है कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षा की होगी, और मैं मानता हूं कि जिन लोगों ने इस क्षेत्र में काम किया है वास्तव में वे अभिनंदन के योग्य हैं और पूरे समाज को उनका अभिनंदन करना चाहिए। और डॉक्टर राज सिंह जी उसी में से एक थे। उस परंपरा को डॉक्टर विद्या सिंह जी ने, राहुल सिंह जी ने और विशाल सिंह जी ने आगे बढ़ाया है। मेरी प्रार्थना है भगवान से कि इनको वह शक्ति दें कि उसे और वो आगे बढ़ा सकें। मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो कभी कभी चीजें पढ़ा दी जाती थीं, याद भी मैं कर लेता था, लेकिन बाद में मुझे ये पता नहीं होता था कि आखिर ये ऐसा हुआ क्यों। कई ऐसे प्रश्न हैं, अनेक विद्यार्थी हैं यहाँ, शिक्षक भी हैं। जब मैंने बीजगणित मैंने अलजेब्रा पढ़ना शुरू किया तो जो मेरे अध्यापक थे उन्होंने मुझे याद करा दिया कि a+b² इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। लेकिन इंटरमीडिएट 74 में मैंने किया, तब तक मुझे कारण नहीं मालूम था कि ये होता क्यों है। जब मैं आया हिंदू विश्वविद्यालय में तो मैं वो जान सका। मुझे लगता है कि जिस तरह से दुनिया में प्रौद्योगिकी में तेज बदलाव हो रहा है उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना मुश्किल हो गया है, वैसे ही उस प्रौद्योगिकी के बदलाव का एक परिणाम है कि शिक्षा भी तेज गति से बदल रही है। और इसलिए वास्तव में शिक्षकों पर एक गुरुतर दायित्व आ गया है कि उसके साथ अपने को ढाल सकें और नई पीढ़ी को तैयार कर सकें। वास्तव में जो शिक्षा की स्थिति है, अगर उच्च शिक्षा की बात करें तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आंकड़ों के अनुसार लगभग 2 करोड़ विद्यार्थी हर साल इस देश में पंजीकृत हो रहे हैं। लगभग 15 लाख इंजीनियर हर वर्ष इस देश में पैदा हो रहे हैं। मोटे तौर पर 4.5 लाख प्रबंध तंत्र में स्नातक हर वर्ष इस देश में निकल रहे हैं प्रतिवर्ष। लेकिन आधे लोगों के लिए रोजगार नहीं है। कहीं न कहीं हमारी शिक्षा और रोजगार या उद्योग के बीच तालमेल नहीं बन पाया है। अब आवश्यकता है कि हम इस बात पर सोचें कि कैसे इस तालमेल को हम आगे और बढ़ा सकें। देश की अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ रही है। आज हम दुनिया की 7वीं अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बना चुके हैं और मोटे तौर पर $2.47 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था इस देश की हुई है। सरकार ने जो कार्यक्रम शुरू किए हैं, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, डिजिटल इंडिया हो, स्टार्टअप, स्टैंड अप, इन कार्यक्रमों की वजह से नीति आयोग का जो आकलन है कि 2030 माने 2030 तक हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, मोटे तौर पर $8 ट्रिलियन की। स्वाभाविक रूप से इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और जो अनुमान है, मुझे लगता है कि आने वाले वर्ष से लगभग 50,000 रोजगार इसके कारण सृजित होने वाले हैं। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो एक बात का ध्यान कम से कम शिक्षा में काम कर रहे लोगों को देखना होगा कि 15 लाख इंजीनियर पैदा होने के बाद आधे लोगों को रोजगार नहीं है, तो एक बात स्पष्ट हो गई है कि आने वाले समय में इतनी तीव्र प्रतियोगिता है कि ओनली क्वालिटी विल सर्वाइव, केवल गुणवत्ता ही टिकने वाली है। इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सामान्यतया अभिभावक भी, समाज भी बच्चों को या विद्यार्थियों को कभी कभी गलत दिशा में ले जाने का प्रयत्न करता है। हमने बड़ी मेहनत से या बड़े परिश्रम से संत अतुलानंद में अपने बच्चे का
प्रवेश करा दिया, तो मुझे लगता है कि हमको भरोसा रख के छोड़ देना चाहिए। कभी कभी अभिभावक करते क्या हैं, रात को अनावश्यक फ़ोन, क्या खाया, क्या कर रहे हो, पढ़े कि नहीं पढ़े। मुझे लगता है कि इसके कारण बच्चों पर एक मानसिक दबाव आता है और स्वयं वो कैसा बनना चाहता है इसमें आप व्यवधान पैदा करते हैं। अनावश्यक की बातें कि मेरी सैलरी आज इतनी बढ़ गई है, मैंने बगल में एक मकान खरीद लिया है, मेरे पड़ोसी ने उससे भी बड़ा मकान खरीद लिया है। इस तरह की चर्चा समाज और अभिभावक को भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने सोच समझ करके एक विद्यालय चुना है, वहाँ अपने बच्चे को पढ़ने को भेजा है। तो विद्यालय पर भी भरोसा करें और बच्चे के पुरुषार्थ पर भी भरोसा करें और उसे खुद क्या बनना चाहता है उसे बनने के लिए स्वतंत्रता दें। क्योंकि इसके कारण मैं देखता हूं कि आज जिस तरह का समय है और जिस तरह से अभिभावक अपने बच्चों के लिए अनावश्यक ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, कभी कभी कुप्रभाव पड़ जा रहा है। तो मेरा आग्रह होगा, और ख़ास तौर से इस विद्यालय की जो प्रतिष्ठा है, जो ख्याति है, क्योंकि हम लोग तो समाज के विभिन्न लोगों से मिलना यही हमारा पेशा है, तो दूसरे किसी से फीडबैक लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास स्वयं फीडबैक है कि कौन विद्यालय कैसा है और पठन पाठन अनुशासन किस विद्यालय का कैसा है। तो मैं सराहना करता हूं इस विद्यालय की और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले समय में उत्तरोत्तर इस विद्यालय और महाविद्यालय का विकास हो, क्योंकि भारतीय परंपराओं, संस्कृति और सभ्यता के अनुरूप, अपने मूल्यों के अनुरूप शिक्षा को आगे बढ़ाना, ये आज के युग में जब शिक्षा पूरी तरह व्यावसायिक हो गई है, एक कठिन काम है। और इस कठिन दौर को इस विद्यालय ने, मैं समझता हूं कि पार कर लिया है। 3 ऐसे शब्द हैं जो मुझे लगता है कि विद्यार्थियों को भी जरूर याद रखने चाहिए: रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। ये 3 आर ऐसे हैं जिसको लेकर के जीवन में आप चले तो मैं मानता हूं कि सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। और जिन्होंने अपने जीवन में कुछ शीर्ष स्थान बनाया है, मैं मानता हूं कि कठिन परिश्रम किया है, मेहनत की है। खास तौर से एक बात की आवश्यकता मुझे लगती है कि जब भी विद्यालय का सत्र शुरू हो तो विद्यार्थियों के मन में गौरव का भाव अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए पैदा करना, ये शिक्षकों का दायित्व है। इस देश में ऐसे महान लोग हुए, जिस भी क्षेत्र में आप गिनेंगे, चाणक्य से लेकर के नागार्जुन, विश्वेश्वरैया, अनेक नाम आप, आर्यभट्ट से लेकर के अनेक नाम आप ले सकते हैं। तो मैं मानता हूं कि एक सप्ताह तो विद्यार्थियों को यही बताने की आवश्यकता है कि इस देश की परंपरा शिक्षा की भी गौरवशाली रही है, और एक सप्ताह के बाद महीने में कम से कम एक दिन देश के प्रति अभिमान उनके मन में पैदा हो, ताकि कोई हीन भाव उनके मन में न रहे और आने वाले समय में श्रेष्ठ नागरिक वो बन सकें। क्योंकि जिस तरह से परिवेश बदल रहा है देश का, ये जिम्मेदारी हमारे कंधों पर और ख़ास तौर से शिक्षकों के कंधों पर ज़्यादा आ गई है कि देश को जैसी ज़रूरत है वैसे नौजवान, वैसे नागरिक तैयार करना एक बड़ा काम है, बड़ी राष्ट्र सेवा है। और इसमें यह विद्यालय अपनी महती भूमिका का निर्वहन कर रहा है। मैं विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, प्रशंसा करता हूं कि आपने एक महान कार्य किया है। पूरा काशी नहीं, पूरा पूर्वांचल, कम से कम डॉक्टर राज सिंह जी और आप सब लोगों का ऋणी है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस परंपरा को आने वाले दिनों में आप और आगे बढ़ाएंगे। विद्यार्थी भाइयों बहनों, आप इस राष्ट्र की ऐसी पूंजी हैं जिससे आने वाला समय राष्ट्र का बनने वाला है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस विद्यालय के प्रबंध तंत्र और शिक्षकों के प्रेरक नेतृत्व में आप एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। इस देश को गौरवशाली परंपरा, देश की गौरवशाली परंपरा को बढ़ाने में आप मदद करेंगे। मैं पुनः एक बार प्रबंध समिति और विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि मुझे आपने यहाँ उपस्थित होने का अवसर दिया। मेरी व्यवस्था है, इसलिए मैं क्षमा चाहते हुए जाना चाहता हूं, लेकिन ये भरोसा देता हूं कि अगर प्रबंध तंत्र ने अगली बार बुलाया तो शुरू से अंत तक इस विद्यालय के कार्यक्रम में उपस्थित रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।